नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक पूरा सुनिएगा। हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही सुंदर सा गांव था, देवपुर। देवपुर में हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन गांव फिर भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये बंटवारा किसी जाति या अमीरी गरीबी पर नहीं था, बल्कि सोच का था। आधे लोग मानते थे कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब पहले से लिखा होता है, यानी भाग्य ही सब कुछ है। वहीं दूसरे आधे लोग मानते थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, यानी कर्म ही सब कुछ है। इसी गांव में दो भाई भी रहते थे। बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का नाम था केशव। माधव और केशव सगे भाई थे, एक ही माँ बाप की संतान थे, एक ही आंगन में पले बड़े, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। माधव बड़ा था और कर्म को मानता था। उनका मानना था कि अगर इंसान मेहनत करे, पसीना बहाए, तो वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। वह सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता था और रात को चांद निकलने के बाद ही सोता था। उसका एक ही सिद्धांत था, कर्म करो फल मिलता ही है। वह भाग्य को नहीं मानता था। वो कहता था कि किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो कह देते हैं कि किस्मत में ही नहीं था। दूसरी तरफ छोटा भाई केशव आलसी नहीं था, वह भी काम करता था, लेकिन उसका विश्वास भाग्य पर अटूट था। वह हर बात को किस्मत से जोड़ता था। उसका मानना था कि जिंदगी की नाव वही चला रहा है जो ऊपर बैठा है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वह अक्सर गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर बैठ जाता था और अपने हाथ की लकीरों को दिखाकर कहता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में लिखा है। ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। अगर किस्मत में राजा बनना लिखा है तो घर बैठे राज्य मिलेगा, और अगर फकीर बनना लिखा है तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, अंत में झोली फैलानी ही पड़ेगी। देवपुर गांव के लोग खेती बाड़ी का ही काम किया करते थे। माधव और केशव के पास भी बराबर बराबर जमीन थी। दोनों के खेत अगल बगल में ही थे। हर साल की तरह इस बार भी बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। माधव ने मौसम विभाग की चेतावनी सुनी थी कि इस साल शायद सूखा पड़ सकता है। ये सुनते ही माधव चौकन्ना हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इस बार हमें सिर्फ बादलों के भरोसे नहीं बैठना है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। माधव ने अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा निकाला और अपने खेत के एक कोने में गहरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते। केशव भी अपने भाई को देखता और मजाक बनाता। केशव ने एक दिन माधव से कहा, क्यों बेकार में शरीर को कष्ट दे रहे हो? अगर इंद्रदेव को बरसना होगा तो अवश्य बरसेंगे, और इतना बरसेंगे कि तुम्हारा कुआं भी ढक जाएगा, और अगर नहीं बरसना है तो तुम्हारा ये गड्ढा भी सूखा रहेगा। ये सब ग्रहों की चाल है, व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो। माधव मुस्कुराया और बोला, केशव, मेरा काम है कर्म करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर बारिश हो गई तो ये कुआं अगले साल काम आएगा, और अगर नहीं हुई तो शायद यही कुआं हमारे परिवार की जान बचाएगा। मैं अपना भविष्य बादलों पर नहीं छोड़ सकता। केशव ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भैया, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम कर्म कर्म करते रहो। मैं तो चला पुजारी जी के पास, पूछूं कि इस साल मेरी किस्मत का सितारा क्या कहता है। केशव पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी ने उसकी हथेली देखी और कहा, केशव, चिंता मत कर, तेरी भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, जा ईश्वर पर भरोसा रख। केशव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और घर आ गया और आराम से बैठ गया, ये सोचकर कि उसका भाग्य तो बहुत बलवान है। इधर माधव कुआं खोदता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, एक महीना गुजर गया। माधव 40 फीट नीचे जा चुका था, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिली। उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, शरीर थककर चूर हो गया था, लेकिन उसका इरादा पक्का था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बारिश का मौसम आया और चला गया, एक बूंद पानी नहीं बरसा। गांव में हाहाकार मच गया। नदी नाले सूखने लगे। गांव का जो मुख्य तालाब था उसका पानी भी तलहटी में पहुंच गया। खेत सूखकर पत्थर बन गए, धरती फट गई, लोग चिंता में डूब गए। केशव भी परेशान हो गया। वह फिर पुजारी के पास भागा गया। पंडित जी से पूछा कि आपने तो कहा था कि मेरा भाग्य प्रबल है, मेरे खेत तो सूख रहे हैं। पुजारी जी ने पोथी पलटी और कहा, बेटा, ये पूरे गांव पर विपत्ति है, ये सामूहिक भाग्य है, इसमें तुम और हम क्या कर सकते हैं? बस भगवान का नाम जपो, वही कुछ करेंगे। केशव निराश होकर लौट आया। उधर एक दिन माधव की कुदाली गिल्ली मिट्टी से टकराई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने और जोर से खोदना शुरू किया। शाम होते होते उस कुएं में पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। माधव ने पानी को अपने हाथों में लिया और अपनी आंखों से लगा लिया। वह पानी नहीं, अमृत था। अगले दिन जहाँ देवपुर के सारे खेत बंजर पड़े थे, वहीं माधव अपने कुएं से पानी निकाल निकाल कर अपने खेतों को सींच रहा था। उसके खेत में थोड़ी थोड़ी हरियाली नजर आने लगी। केशव अपने सूखे खेत को देख रहा था। अपने भाई के हरे खेत देखकर
देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गांव के लोग जो कल तक माधव पर हंस रहे थे, अब वही लोग माधव के पास पानी के लिए आने लगे। माधव किसी को मना नहीं करता, वो कहता पानी भगवान का दिया है, सब इस्तेमाल करो। केशव का मन खट्टा हो गया। वह अपने भाई की सफलता से खुश नहीं था, बल्कि वो इस बात से दुखी था कि उसका भाग्य कैसे बिगड़ गया। वह माधव के पास गया और कड़वाहट से बोला, क्या भैया, तुम तो बड़े भाग्य वाले निकले, तुम्हारी मेहनत ठीक समय पर रंग ले आई। माधव ने अपने पसीने पोंछते हुए कहा, केशव, इसे भाग्य नहीं कहते, इसे कर्म कहते हैं। जब तुम पुजारी जी के पास हाथ दिखा रहे थे, तब मैं यहाँ फावड़ा चला रहा था। जब तुम बारिश का इंतजार कर रहे थे, तब मैं पानी ढूंढ रहा था। ये पानी आसमान से नहीं, मेरी मेहनत से निकला है। केशव को ये बात चुभ गई। वह बोला, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, भाग्य कुछ होता ही नहीं। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि कर्म का पलड़ा हमेशा भाग्य से भारी होता है। भाग्य वह है जो हमें मिलता है, जैसे ये सूखा, लेकिन कर्म वह है जो हम उस सूखे का सामना करने के लिए करते हैं। केशव को ये ज्ञान समझ नहीं आया। उसके मन में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या की आग जलने लगी। उसे लगा कि माधव ने उसे नीचा दिखाया है। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है भैया, तुम अपने कर्म से अमीर बन गए, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य क्या चीज होता है। मैं बिना मेहनत के ही तुमसे ज्यादा पाकर दिखाऊंगा। ये सोचकर केशव का मन काला हो गया। वह ये भूल गया कि माधव उसी का भाई है जिसने उसे भी पानी दिया था। केशव अब मौके की तलाश में था, ये साबित करने के लिए कि मेहनत नहीं, सिर्फ किस्मत ही इंसान को बड़ा बनाती है। उसी समय देवपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक घने जंगल में एक महात्मा रहा करते थे, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे। ज्ञानी बाबा के बारे में कहा जाता था कि वह एक त्रिकालदर्शी हैं। वो सब जानते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। वो लोगों को गीता का सार सरल भाषा में समझाते थे। माधव, जो अब गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया था, उसके मन में भी एक प्रश्न था। वो ये जानना चाहता था कि क्या सच में भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है, या मेरा कर्म ही मेरा भाग्य था। और केशव, जो अब गुस्से और ईर्ष्या से जल रहा था, वो भी ज्ञानी बाबा के पास जाना चाहता था। वो ये पूछना चाहता था कि मेरा भाग्य इतना बलवान होते हुए भी मैं हार कैसे गया। एक दिन माधव और केशव दोनों भाई अलग अलग रास्तों से एक ही सवाल का जवाब ढूंढने ज्ञानी बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़े। माधव के हाथ में अपने खेत के ताजे फल थे, जो वह बाबा को भेंट करना चाहता था, और केशव के हाथ खाली थे, लेकिन उसका मन सवालों से भरा था। माधव और केशव दोनों भाई भले ही अलग अलग समय पर घर से निकले थे, पर जंगल के बीचों बीच बने उस रास्ते पर भी वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। माधव के हाथ में फलों की टोकरी थी और केशव के हाथ खाली थे। दोनों एक पल के लिए रुके। माधव ने मुस्कुराने की कोशिश की। केशव, तुम भी बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? केशव ने मुंह फेर लिया और कहा, हाँ भैया, जा रहा हूँ। ये पूछने की मेरी किस्मत मुझसे रूठी तो क्यों रूठी, जबकि तुम्हारे कर्म इतने मेहरबान कैसे हो गए। माधव को अपने भाई की इस कड़वाहट से दुख हुआ। उसने कहा, केशव, ऐसी बात नहीं है, चलो साथ चलते हैं, शायद बाबा ही हमारे मन का उलझा हुआ धागा सुलझा दे। केशव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप माधव के पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में अभी भी वही ईर्ष्या थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके भाई की मेहनत जीत गई है। उसे लग रहा था कि ये भी कोई किस्मत का बड़ा खेल है कि माधव को कुआं खोदने पर पानी मिल गया। जंगल घना होता जा रहा था। रास्ते में कई कटीली झाड़ियां थी। माधव अपने हाथों से झाड़ियों को हटाता हुआ केशव के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। केशव चुपचाप देख रहा था कि कैसे माधव बिना कुछ बोले अपना कर्म कर रहा है और रास्ता साफ कर रहा है, लेकिन केशव के मन ने इसे भी दूसरी तरफ से ले लिया। उसने सोचा, भैया मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं और मैं कितना बुरा हूँ। वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। काफी दूर चलने के बाद वो एक छोटी सी कुटिया के पास पहुँचे। कुटिया घास फूस की बनी थी, लेकिन उसके आसपास शांति थी। पक्षियों की चहचहाट थी और पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई शोर नहीं था। कुटिया के बाहर एक ऊंचे आसन पर एक बूढ़े महात्मा बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, मानो गहरे ध्यान में हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। यही थे वो ज्ञानी बाबा जिनसे माधव और केशव मिलने आए थे। माधव और केशव ने बाबा को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। माधव ने फलों की टोकरी आगे रख दी। कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें पहले माधव पर पड़ी, फिर केशव पर। वो मुस्कुराए, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो पुत्र। बाबा की आवाज बहुत शांत और गहरी थी। बाबा ने फिर पूछा, तुम्हारे मन में बड़ा द्वंद है। एक मानता है कि कर्म ही सब कुछ है और दूसरा मानता है
कि भाग्य ही सब कुछ है। तुम दोनों ये जानने के लिए आए हो कि कौन दोनों में से बड़ा है। माधव और केशव हैरान रह गए। उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, बाबा ने उनके मन की बात कैसे जान ली। दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा। ज्ञानी बाबा ने पहले केशव की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल था, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की मेहनत नहीं बल्कि उसका भाग्य अच्छा था कि उसे पानी मिला। केशव ने तुरंत कहा, हाँ बाबा आप ही बताइए, जब मेरा भाग्य बलवान है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो क्या भाग्य की रेखाएं झूठी हैं? मैंने तो हमेशा सुना है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बाबा मुस्कुराए, फिर वो माधव की ओर मुड़े और कहा, माधव तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत का पसीना बहाया है इसीलिए तुम्हें पानी मिला है। तुम्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म का खेल है। तुम मानते हो कि तुमने अपने कर्म से भाग्य को हरा दिया है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कुछ नहीं है, पर मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे और किस्मत का रोना रोते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कर्म किया और मुझे फल मिला। मेरे भाई ने बारिश का इंतजार किया, उसे कुछ नहीं मिला, इसमें मेरा क्या दोष? ज्ञानी बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आधे सच्चे हो। तुम दोनों सिर्फ वही देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो। ये कर्म और भाग्य का खेल इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दोनों भाई ध्यान से सुनने लगे। बाबा ने उन्हें समझाया, इसे एक कहानी से समझो। कल्पना करो कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है। वह खेत उसका भाग्य है। वह जमीन उसे विरासत में मिली है। ये उसने चुनी नहीं थी। वह जमीन बंजर भी हो सकती है और उपजाऊ भी। अब उस खेत में बीज बोना, हल चलाना, पानी देना, उसकी रखवाली करना, ये सब कर्म है। अगर किसान ये सोचे कि जमीन बहुत उपजाऊ है यानी भाग्य अच्छा है और वह उसमें बीज ही ना बोए तो क्या जमीन अपने आप फसल उगा देगी? माधव ने तुरंत कहा, नहीं बाबा बिल्कुल नहीं। बाबा बोले, सही कहा। और अगर जमीन बंजर है यानी भाग्य खराब है और ये सोचकर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए कि यहाँ कुछ नहीं उगेगा तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह किसान इस बंजर जमीन पर मेहनत करे, उसमें खाद डाले, पत्थर चुके, पानी का इंतजाम करे तो क्या वह उस बंजर जमीन से थोड़ी बहुत फसल भी नहीं ले सकता? माधव को अपना कुआं खोदने वाली बात याद आ गई। उसने कहा, हाँ बाबा बिल्कुल ले सकता है। बाबा ने केशव की ओर देखा, बेटा तुम्हें जो जमीन मिली वह तुम्हारा भाग्य था। सूखा पड़ा यह भी भाग्य था, प्रकृति का खेल था। लेकिन उस सूखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, सिर्फ किस्मत को कोसना, ये तुम्हारा कर्म था। तुम्हारे भाई को भी वही सूखी जमीन मिली थी, लेकिन उसने उस स्थिति में अपना कर्म बदला। उसने बारिश का इंतजार करने की बजाय अपनी सूखी जमीन के नीचे पानी ढूंढा, कुआं खोदा, ये उसका कर्म था। केशव ने कहा, पर बाबा क्या पता उसका भाग्य ही था कि वह कुआं खोद देगा और उसे पानी मिलेगा। क्या पता मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं आलस करूंगा और मुझे पानी नहीं मिलेगा। ये सवाल सुनकर ज्ञानी बाबा जोर से हंस पड़े और बोले, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। यही तो असली उलझन है। तुम कर्म को भी भाग्य के खाते में ही डाल रहे हो। सुनो बेटा, भगवान ने हमें शरीर दिया है, ये भाग्य है। हमें बुद्धि दी, ये भी भाग्य है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल करना या ना करना, ये हमारा कर्म है। ये हमारी इच्छा है, हमारी चुनौती है। बाबा ने थोड़ा रुक कर कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो अर्जुन को समझाया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, वह उसकी नियति थी। उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, ये भी नियति थी। लेकिन उस स्थिति में युद्ध करना या वहाँ से भाग जाना, ये उसके हाथ में था, ये उसका कर्म था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भाग्य बदलने को नहीं कहा, उन्होंने उसे अपना कर्म करने को कहा। माधव और केशव दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, भाग्य हमें परिस्थितियाँ देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। तुम्हारे भाई माधव जिनके सामने स्थिति थी सूखा, उन्होंने देखा और अपनी प्रतिक्रिया शुरू की, कुआं खोदना। तुम्हारे सामने भी वही स्थिति थी और तुमने प्रतिक्रिया चुनी, इंतजार करना। तुम दोनों को अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल मिला। इसमें ना तो भाग्य जीता ना कर्म, बस जिसने जैसा कर्म का चुनाव किया उसे वैसा ही परिणाम मिला। केशव अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, बाबा मान लिया कि मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं बिना मेहनत किए सिर्फ अपने भाग्य के बल पर अपने भाई से आगे निकल जाऊं? मेरे हाथ की रेखाएं तो कहती हैं कि मैं राज करूंगा। ज्ञानी बाबा ने केशव की आंखों में झांका, उन्हें उसमें लालच और ईर्ष्या दिखाई दी।
बाबा समझ गए कि ये अभी नहीं समझेगा। बाबा ने कहा, देखो पुत्र, भाग्य की परीक्षा लेना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उत्तर दिशा में मायापुरी नाम का एक शहर है। उस शहर का राजा बहुत बूढ़ा हो गया है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उसके सबसे कठिन सवाल का जवाब दे देगा वो उन्हें अपना आधा राजपाट दे देंगे। केशव की आंखें चमक उठी। राजपाट? उसे लगा कि उसकी हथेली की रेखाएं सच होने वाली हैं। बाबा ने आगे और कहा, यहीं से दक्षिण दिशा में करम भूमि नाम का एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जमीन के नीचे हीरे मोती दबे हैं, लेकिन वहाँ की जमीन इतनी सख्त है कि उसे खोदना लगभग नामुमकिन है। वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बाबा ने दोनों की तरफ देखा। अब ये तुम दोनों पर है कि तुम दोनों में से कोई भी कहीं भी जा सकता है। मायापुरी जाओ और अपने भाग्य को आजमाओ। शायद तुम राजा के सवाल का जवाब दे दो और राजा बन जाओ, या फिर करम भूमि जाओ और अपनी मेहनत को आजमाओ, शायद तुम्हें हीरे मिल जाएं। ये कहकर बाबा चुप हो गए। उन्होंने दोनों के सामने दो रास्ते रख दिए। केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। राजपाट का लालच उस पर हावी हो गया था। उसने तुरंत कहा, बाबा, मैं मायापुरी जाऊंगा। मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे यकीन है कि मैं ही राजा के सवाल का जवाब दूंगा। मैं मेहनत करके पत्थर नहीं खोदना चाहता हूँ, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, पुत्र, तुम भी क्या मायापुरी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहोगे? माधव ने हाथ जोड़े और कहा, नहीं बाबा, मेरे लिए मेरा गांव ही सब कुछ है। मेरे खेत मेरी कर्म भूमि है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं रेगिस्तान में हीरे खोजने या किसी राजा का दामाद बनने का सपना नहीं देखता। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और अपने कुएं से अपने खेतों को सींच लूंगा। मेरा कर्म वही है। बाबा ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने अपना रास्ता सही चुना बेटा, तुम कर्म के महत्व को समझ गए हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। माधव ने बाबा को प्रणाम किया और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। वो संतुष्ट था। उसके मन का द्वंद्व मिट गया था। वो समझ गया था कि उसे जो मिला है सूखा, इसे स्वीकार करके उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कुआं खोदना ही जीवन है। अब कुटिया में सिर्फ ज्ञानी बाबा और केशव रह गए थे। केशव ने बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे मायापुरी का रास्ता बता दीजिए। बाबा ने उसे रास्ता समझाया और फिर चेतावनी दी, बेटा, याद रखना, मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। वहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम भाग्य आजमाने जा रहे हो, पर वहाँ भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। सावधान रहना। केशव ने बाबा की चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसे तो बस मायापुरी के महल और राजा के राज सिंहासन के सपने दिख रहे थे। उसने बाबा को प्रणाम किया और तेजी से मायापुरी के रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसे लग रहा था कि उसका भाग्य बस हाथ बढ़ाकर उसे छूने ही वाला है। वह अपने भाई माधव को दिखाना चाहता था कि किस्मत मेहनत से कितनी बड़ी होती है। ज्ञानी बाबा ने केशव को जाते हुए देखा और गहरी सांस ली और मन में सोचा, इसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। ये भाग्य और कर्म के उस खेल में फंसे जा रहा है जहाँ ये दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएगा। इधर माधव खुशी खुशी अपने गांव देवपुर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वो फिर से अपने खेतों में जी जान से जुट गया। कुएं के पानी से उसने न सिर्फ अपने खेत बल्कि गाँव के औरों के भी खेत पानी से सींचे। धीरे धीरे माधव की मेहनत से गाँव में थोड़ी हरियाली लौटने लगी। लोग माधव को अन्नदाता कहने लगे। माधव ने ये साबित कर दिया कि कर्म से परिस्थितियों को बदला जा सकता है। उधर केशव मायापुरी के रास्ते पर लगभग दौड़ता हुआ चला जा रहा था। उसके पैरों में थकान थी, पर मन में एक नशा था, राजपाट का नशा, अपने भाई से बड़ा बनने का नशा और ये साबित करने का नशा कि भाग्य ही सब कुछ होता है। उसने घर से चलते समय थोड़ा बहुत खाना पीना साथ रखा था, जो पहले ही दिन खत्म हो गया। उसे लगा था कि रास्ते में उसके प्रबल भाग्य के कारण उसे कोई न कोई मिल ही जाएगा जो उसकी मदद करेगा। शायद कोई रथ ही उसे बिठा कर ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता। सूरज सर पर तप रहा था। केशव का गला प्यास से सूख रहा था और पेट भूख से जल रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। केशव सोचने लगा, भगवान, मेरी किस्मत में तो राज लिखा है, फिर ये परीक्षा क्यों मेरे भाग्य में है? ये भूख प्यास कहाँ से आ गई? वह वहीं बैठा रहा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई आएगा और उसे खाना पीना देगा। कई लोग वहाँ से गुजरे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सब अपने अपने कामों में लगे थे। केशव को ज्ञानी बाबा की बात याद आई कि वहाँ भी तुम्हें कर्म से गुजरना ही पड़ेगा। उसे गुस्सा आया, नहीं, मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं भाग्य की परीक्षा लेने आया हूँ। देखता हूँ मेरा भाग्य मुझे भूखा मारता है या मुझे राजा बनाता है। तभी उसकी नजर पास के खेत पर पड़ी। एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाद रहा था। दोपहर
का समय था। किसान ने जब अपना काम खत्म किया तो अपनी पोटली खोली और रोटी खाने बैठ गया। सूखी रोटी और प्याज देखकर केशव के मुंह में भी पानी आ गया। उसे रहा नहीं गया। वो किसान के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, बाबा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। किसान ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, नौजवान है, हाथ पैर सलामत है, लेकिन फिर भी काम करने की जगह भीख मांग रहा है। फिर किसान ने गुस्से में आकर केशव से कहा, अरे भले आदमी, जवान हो, काम क्यों नहीं करते? भीख मांगते शर्म नहीं आती? जाओ मेहनत करो और खाओ। केशव को ये बात चुभ गई। उसका अभिमान जा गया। वह बोला, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं मायापुरी जा रहा हूँ, वहाँ का राजा बनने वाला हूँ। मेरी किस्मत में मेहनत करना नहीं, राज करना लिखा है। ये सुनकर किसान जोर जोर से हंस पड़ा। राजा बनने वाले हो, क्या बात है, पर बेटा राजा हो या रंग, पेट की आग सबको बराबर लगती है और ये आग किस्मत की बातों से नहीं, अनाज के दानों से बुझती है और अनाज उगाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। किसान ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और कहा, देखो तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये 10 बोरियां उस गाड़ी में लगवानी होंगी। मेरा हाथ बटाओ, मैं तुम्हें पेट भर खाना दूंगा। केशव के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह अपने अभिमान से भूखा बैठा रहे या फिर कर्म करके अपने पेट की भूख मिटाए। उसने गुस्से में मुंह बिगाड़ते हुए कहा, क्या करना है? किसान ने केशव को काम बता दिया। अगले 1 घंटे तक केशव धूप में तपता रहा, काम करता रहा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। बोरियां बहुत भारी थी। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह थक कर जमीन पर बैठ गया। किसान ने उसे पानी का लोटा दिया और अपनी पोटली से आधी रोटी और प्याज केशव को दे दी। जब वह सूखी रोटी खाई तो केशव को ये अमृत जैसी लगी। भूख मिटाने के बाद उसकी अकड़ वापस लौट आई। उसने किसान से कहा, ये मत सोचना कि मैं मजदूर हूँ, ये तो बस मैंने तुम पर दया करके तुम्हारी मदद कर दी है। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा तुमने मेरी मदद नहीं, अपनी मदद की है। तुमने कर्म किया है, तुम्हें तुरंत उसका फल मिला है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। तुम मायापुरी जा रहे हो, लेकिन कर्म तुम्हारा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना। केशव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह पानी पीकर आगे चल पड़ा। उसका मन कड़वा हो गया था। उसे लगा कि उसके भाग्य ने उसे धोखा दिया है। उसे एक किसान के सामने झुकना पड़ा। वह ये नहीं समझ पाया कि भाग्य ने उसे मौका दिया था और कर्म करके उसने उस मौके का फायदा उठाया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद केशव आखिरकार मायापुरी पहुंचा। शहर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जैसा नाम वैसा ही शहर, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, सोने के कलश वाले मंदिर, चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें और सजे धजे लोग, मानो हर दिन दिवाली हो। हवा में इत्र की खुशबू थी। केशव को लगा कि वो स्वर्ग में आ गया है। केशव ने मन ही मन सोचा, यही है मेरी असली जगह। मेरा भाग्य मुझे सही जगह ले आया है। वो किसान तो बेवकूफ था। उसे क्या पता किस्मत क्या होती है। वह राजमहल की तरफ चला। महल तो जैसे बादलों को छू रहा था। संगमरमर से बना हुआ ये खूबसूरत सा महल, जिस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। केशव को लगा कि सब राजा के दर्शन करने आए हैं। जब वह पास पहुंचा तो देखा कि एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। उस कतार में एक से एक विद्वान पंडित, ज्योतिषी, ताकतवर योद्धा और बड़े बड़े व्यापारी खड़े हैं। केशव ने एक आदमी से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और आधे राजपाट का स्वयंवर रचा है, पर सत्य है कि जो उनके सवाल का जवाब देगा या उनकी चुनौती को पूरा करेगा वही जीतेगा। ये कतार उन्हीं लोगों की है जो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। केशव ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, मैं भी तो इसीलिए आया हूँ। वह झट से कतार में लग गया और कतार में खड़ा होकर लोगों की बातें सुनने लगा। एक पंडित कह रहा था, मैं सारे वेद शास्त्र रट कर आया हूँ। राजा कुछ भी पूछ ले मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। दूसरा योद्धा कह रहा था, राजा कोई भी शर्त रख ले मैं अपनी तलवार से पूरी कर दूंगा। केशव ने अपनी हथेली देखी और सोचा, मेरे पास ना तो इतना ज्ञान है ना इतनी ताकत है, मेरे पास तो बस मेरा भाग्य है और मुझे वही जिताएगा। धीरे धीरे कतार आगे बढ़ी। महल के अंदर का नजारा तो बाहर से भी ज्यादा शानदार था। हर तरफ मखमल के पर्दे थे और उन पर सोने चांदी का काम। केशव ये सब देखकर सपने में खो गया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। महल के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। ये वही लोग थे जो सुबह कतार में लगे थे, लेकिन अब उनके चेहरे उतरे हुए
थे, कपड़े मैले थे और वो लोग बहुत निराश लग रहे थे। केशव एक पहरेदार से पूछता है, ये कौन लोग हैं? पहरेदार ने कहा, ये वो बदनसीब हैं जो राजा की परीक्षा में फेल हो गए हैं। राजा चंद्रसेन का नियम है, जो जवाब नहीं दे पाता उसे 1 साल तक महल में मजदूरी करनी पड़ती है। ये सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल की मजदूरी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। पहरेदार ने आगे कहा, ये मायापुरी है बेटा, यहाँ आना आसान नहीं है पर लौटना मुश्किल है। ये शहर या तो तुम्हें सर पर बिठाता है या पैरों के नीचे कुचल देता है। केशव को ज्ञानी बाबा की चेतावनी याद आई। मायापुरी नाम की तरह ही मायावी है। अब केशव के मन में डर बैठ गया। उसे समझ आया कि ये सिर्फ राजपाट का खेल नहीं है। अगर वह राजा के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उसका कर्म उसे 1 साल के लिए मजदूर बनाकर रखेगा। उसका सारा अभिमान टूट गया। वह कतार से निकलकर भाग जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ देवपुर गांव में माधव अपनी जिंदगी में खुश था। उसका कुआं अभी भी पानी दे रहा था। उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को फिर से हरा भरा करना शुरू कर दिया था, लेकिन चुनौतियां यहाँ भी थी। पानी का स्तर नीचे जा रहा था, खेतों में कीड़े लगने लगे थे। माधव ने भाग्य का रोना नहीं रोया, उसने कर्म का नया रास्ता ढूंढा। पानी बचाने के लिए नई तकनीकी से सिंचाई करने का उपाय सोचा। एक देसी तरीका निकाला, मटकियों में छेद करके उन्हें पौधों के पास गाड़ दिया। कीड़ों के लिए उसने नीम के पत्तों और गोमूत्र से दवा बनाई। उसका कर्म रुका नहीं। वह हर दिन एक नई चुनौती का सामना करता और उसका हल निकालता। वह राजा बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह बस अपना आज बेहतर कर रहा था। और यहाँ मायापुरी के महल में केशव कांपते हुए राजा के सामने खड़ा था। जहाँ उसका भाग्य उसे ले तो आया था, लेकिन अब उसे बचाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे और उन्होंने आज का सवाल पूछने के लिए अपने मंत्री की ओर इशारा किया। केशव की परीक्षा शुरू होने वाली थी। केशव विशाल दरबार में खड़ा कांप रहा था। राजा चंद्रसेन अपने आसन पर बैठे थे। उनकी उम्र ढल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी मन के आर पार देख सकती थी। राजा के बगल में उनकी सुंदर सी बेटी राजकुमारी देवयानी बैठी थी, लेकिन केशव की नजर उस पर नहीं बल्कि अपनी होने वाली दुर्गति पर टिकी थी। राजा चंद्रसेन ने केशव को देखा, जो बाकी विद्वानों और योद्धाओं के मुकाबले बहुत ही साधारण, डरा हुआ था और मैले कुचले कपड़ों में था। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा, आज का प्रश्न मैं स्वयं इस नव युवक से पूछना चाहूंगा। ये इन सब से अलग दिखता है। अब केशव की धड़कनें तेज हो गई। राजा चंद्रसेन ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, नौजवान, हम तुमसे कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, ना ही तलवार चलवाएंगे। हमारा प्रश्न बहुत सीधा है, जिसका उत्तर तुम जैसे साधारण व्यक्ति से ही मिल सकता है। हमें बस इतना बताओ, कर्म बड़ा है या भाग्य? ये सवाल सुनते ही केशव शन रह गया। ये वही सवाल था जिसने उसे अपने भाई माधव से अलग किया था। ये वही सवाल था जिसे लेकर वो ज्ञानी बाबा के पास गया था। ये वही सवाल था जो उसे इस महल तक खींच लाया था। उसे लगा कि उसका भाग्य है, उसका भाग्य ही है जो उसे ये सवाल पूछवा रहा है। उसे लगा कि वो जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके अंदर का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उसकी आवाज में एक नई अकड़ आ गई। केशव ने जोर से कहा, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, भाग्य ही बड़ा है। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अच्छा, तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करो, दरबार को प्रमाण दो कि भाग्य ही कर्म से बड़ा क्यों है। केशव हंसा। प्रमाण महाराज, मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ। मैं देवपुर गांव के एक छोटे से साधारण से किसान का भाई हूँ। मेरे पास ना कोई विद्या है ना कोई बल है, लेकिन मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा था, सो देखो मैं पहुँच गया हूँ। मेरे भाई ने कर्म का रास्ता चुना, वो वहीं गांव की मिट्टी में खेती कर रहा है। मैंने भाग्य का रास्ता चुना और आज मैं एक राज सिंहासन के सामने खड़ा हूँ। ये मेरा भाग्य नहीं तो क्या है? आज मैं ये परीक्षा जीतूंगा, ये भी मेरा भाग्य ही है। कर्म तो बस भाग्य का गुलाम है महाराज। केशव ने अपनी बात खत्म की और गर्व से राजा की ओर देखा। उसे लगा कि उसने ऐसा जवाब दिया है कि राजा खुश होकर उसे गले लगा लेंगे। लेकिन राजा चंद्रसेन हंसे नहीं, वो गंभीर हो गए और बोले, मूर्ख युवक, तुमने वही जवाब दिया जो हजारों आलसी लोग सदियों से देते आए हैं। तुमने भाग्य को अपना कवच बना लिया है। तुम कहते हो तुम यहाँ अपने भाग्य से पहुँचे हो, नहीं, तुम गलत हो। तुम यहाँ अपने कर्म से पहुँचे हो, तो तुम्हारा चलकर आना एक कर्म था, तुम्हारा कतार में खड़ा होना एक कर्म था और तुम्हारा यहाँ बोलना भी एक कर्म ही है। केशव को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन महाराज ने उसे रोका और कहा,
तुमने कहा कि तुम भाग्य के बल पर जीतोगे, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे भाग्य को आजमाने का एक मौका और देते हैं। राजा ने मंत्री जी की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही मंत्री जी एक जैसे 3 बंद संदूक लेकर आए। तीनों संदूक बिल्कुल एक जैसे थे, उन पर ना कोई निशान था, ना ही कोई और चिन्ह। राजा ने कहा, नौजवान, इन तीनों संदूकों में से एक में शाही मोहर है और राजकुमारी का कंगन। बाकी 2 संदूकों में काले बिच्छू भरे हैं, जिनका एक डंक भी तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है। ये सुनते ही केशव के शरीर में जैसे जान निकल गई हो। वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ? तुम तो अपने भाग्य पर बहुत भरोसा कर रहे हो। अब जाओ और अपने भाग्य से कहो कि वह तुम्हें सही संदूक चुनने में मदद करे। अगर तुम्हारा भाग्य प्रबल है, जैसा तुम मानते हो, तो तुम बच जाओगे और तुम्हें आधा राज्य मिलेगा, और अगर तुम्हारा भाग्य कमजोर हुआ तो ये दरबार तुम्हारी अंतिम यात्रा देखेगा। केशव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये कैसी परीक्षा है? ये तो मौत का खेल है। राजा ने आदेश दिया, केशव, अपना भाग्य चुनो और इन तीनों संदूकों को देखो। इनमें से एक संदूक खोलो। केशव उन तीनों संदूकों को देख रहा था जो मौत की तरह उसके सामने रखे थे। उसका भाग्य पर से विश्वास डगमगाने लगा। केशव सोचने लगा, क्या होगा अगर उसने गलत संदूक चुन लिया? वो मरना नहीं चाहता था। उसे अपने भाई माधव की याद आई, जो गांव में सुरक्षित था, मेहनत कर रहा था और कम से कम जिंदा तो था। रुको! राजा चंद्रसेन ने उसे फिर टोका और कहा, तुम्हारे लिए एक और रास्ता भी है। ये मायापुरी है। यहाँ हर चीज का एक विकल्प होता है। अगर तुम अपने भाग्य को आजमाने से डरते हो, अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, तो तुम इस परीक्षा से इनकार कर सकते हो। केशव की आंखों में उम्मीद जगी। इनकार? हाँ महाराज, मैं इनकार करता हूँ। मुझे ये खेल नहीं खेलना। राजा की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन इनकार करने का भी एक कारण है और उस कर्म का भी एक फल है। अगर तुम ये चुनौती स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें परीक्षा में असफल माना जाएगा। जैसा कि नियम है, असफल होने वाले को 1 वर्ष तक महल के अस्तबल में मजदूरी करनी होगी। बोलो, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, मौत का या फिर कर्म का, जहाँ तुम्हें 1 साल तक मजदूरी करनी होगी? राजा ने केशव को ऐसी जगह फंसा दिया था जहाँ दोनों तरफ खाई थी। केशव ने एक नजर उन संदूकों को देखा और फिर महल के उन पहरेदारों को, जिनके हाथों में भाले थे। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ गुलामी, लेकिन गुलामी में कम से कम जिंदगी तो थी। केशव को ज्ञानी बाबा की बातें याद आई कि भाग्य हमें परिस्थितियाँ देता है और कर्म उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया होती है। आज केशव को भाग्य एक ऐसी स्थिति में ले आया था, या तो वो मौत की उन 3 संदूकों को चुने या फिर 1 साल की गुलामी, मौत का जुआ खेले या मेहनत की सजा कबूल करे। केशव जमीन पर गिर पड़ा और राजा के पैर पकड़ लिए। राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपना भाग्य नहीं आजमाना। मुझे मौत नहीं चाहिए। मैं मजदूरी कर लूंगा। 1 साल तक आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस जिंदा छोड़ दो। पूरा दरबार केशव की इस बात पर हंस पड़ा। राजकुमारी देवयानी ने घृणा से अपना मुंह फेर लिया। राजा चंद्रसेन ने एक ठंडी सांस ली और केशव को उठाया। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, ये वो आदमी नहीं है जो मेरा राज्य संभाल सके, जो आदमी अपने ही भाग्य पर दाव नहीं लगा सकता, जो कर्म नहीं करना चाहता हो। ये मेहनत और कर्म से घबरा कर यहाँ आया था। ये राजा बनने के लायक ही नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से और अस्तबल की सफाई में लगा दो। सैनिकों ने केशव को घसीट कर उठाया। उसके सारे कपड़े, उसका सारा अभिमान, उसका भाग्य का घमंड, सब कुछ इस दरबार में टूट गया और बिखर गया था। वह राजा बनने आया था, लेकिन अब वो मजदूर बन गया था। उसे महल के पिछले हिस्से में ले जाया गया, जहाँ घोड़ों का विशाल अस्तबल था। उसके कीमती कपड़े उतरवाकर उसे मजदूरों वाले फटे पुराने वस्त्र दे दिए गए। अस्तबल के दारोगा जी ने उसके हाथ में एक फावड़ा थमा दिया और कहा, चल काम कर। केशव 1 मिनट के लिए वहीं खड़ा रहा। दारोगा जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, ये मायापुरी है। यहाँ सपने देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगले 1 साल तक ये तुम्हारा भाग्य है और यही कर्म है। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और घोड़े का गोबर उठाना शुरू कर दिया। यहाँ हवा में इत्र की जगह बदबू थी और मखमल की जगह उसके पैरों के नीचे कीचड़ था। उसे अपने भाई माधव की याद आई। माधव का फावड़ा चलता था, लेकिन वो अपने खेतों में चलाता था। वह अपने खेतों का खुद मालिक था, मन मर्जी का मालिक था। वो आजाद था। माधव पसीना बहाता था, लेकिन गर्व से। और यहाँ जो भाग्य के भरोसे सब कुछ पाना चाहता था, वो आज गुलामी में पसीने बहा रहा है, मजबूर है, मजदूर बन गया है। केशव को ज्ञानी बाबा की बात समझ में आने लगी। उसका भाग्य उसे महल तक लाया था, ये सच था, लेकिन महल में क्या करना है ये उसके कर्म ने तय किया था। उसने जुआ खेलने वाले भाग्य की जगह मजदूरी कर्म को चुना और उसे
वही मिला जो उसने चुना। केशव की 1 साल की कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ये परीक्षा भाग्य की नहीं बल्कि कठोर कर्म की थी। केशव का जीवन जो मायापुरी के राजमहल के सपने से शुरू हुआ था, अब वह घोड़े के अस्तबल की बदबूदार जमीन पर आ गया था। उसका पहला दिन नरक जैसा था। अस्तबल का दरोगा, जिसका नाम भानु प्रताप था, एक बेहद क्रूर और निर्दयी आदमी था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा का मेहमान था या कौन असफल प्रतियोगी। उसके लिए अस्तबल में आया हर आदमी सिर्फ एक मजदूर था। भानु प्रताप ने केशव को देखते ही उसकी कोरी नरम हथेली को देखा और घृणा से हंसा। तो एक और आया है किस्मत का मारा। यहाँ किस्मत नहीं, मेरा चाबुक चलता है। देख, वह जो सबसे आखिरी कोठरी है जहाँ शाही सफेद घोड़ा रखा है, वह सबसे ज्यादा गंदगी करता है। जाओ, आज से उसकी सफाई का जिम्मा तुम्हारा है। केशव ने जिंदगी में कभी गोबर नहीं उठाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने भाई माधव की रह रहकर याद आ रही थी, जो अपने खेतों में आराम से काम करता था, अपनी मर्जी का मालिक था। यहाँ उसे आदेश दिया जा रहा है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर भानु प्रताप गरजा और कहा, काम नहीं करोगे तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। रोटी का नाम सुनकर केशव को किसान की बात याद आई। कर्म करो तो फल रोटी मिलेगी। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और गंदगी की टोकरी उठा ली। पहले ही घंटे में उसके हाथों में छाले पड़ गए। बदबू से उसका सर फटने लगा। शाही घोड़ा, जो दिखने में बहुत सुंदर था, बार बार उसे दुलित्ती करने की कोशिश कर रहा था। शाम तक केशव का शरीर टूट चुका था। उसे खाने में जो मिला वह देखकर उसका रोना निकल गया। पानी जैसी दाल और 2 सूखी जली हुई रोटियां। उसने ये खाना कभी नहीं खाया था। केशव उन रोटियों की तरफ एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बेमन से केशव ने उन रोटियों को खाना शुरू किया। केशव बस यही सोच रहा था कि उसका भाग्य उसे राज सिंहासन पर नहीं, जमीन पर ले आया है। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। केशव के हाथ के छाले फूट गए, फिर सूख गए और धीरे धीरे उसकी नरम खाल शक्त हो गई। उसका शरीर, जो गाँव में आराम करके थोड़ा मोटा हो गया था, अब मेहनत करके सूख गया था और मजबूत हो गया था। वह अब बदबू का आदी हो गया था। वह घोड़े की चाल ढाल समझने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी कड़वा था। वह हर पल अपने भाई माधव को कोसता। ये सब उस माधव के कारण हुआ है। उसी ने मुझे कर्म कर्म करके उकसाया था। वह गांव में मजे कर रहा है और मैं यहाँ सड़ रहा हूँ। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वह काम करते करते भी भाग्य को ही दोष देता रहता। दूसरी ओर माधव, उसका जीवन आसान तो नहीं था। कर्म का मतलब ये नहीं है कि चुनौतियां खत्म हो गई थी। गांव में सूखा अभी भी था। माधव के कुएं का पानी भी अब कम होने लगा था। गांव के लोग, जो उसे अंधाता कहते थे, अब फिर से चिंता में डूब गए थे। कुछ लोग माधव के पास आए कि माधव भैया, अब क्या करें? तुम्हारा कुआं भी जवाब दे रहा है। लगता है आपसे भी भाग्य ही जीत गया। हम सबकी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। माधव ने लोगों की बातें बड़ी ही शांति से सुनी और कहा, भाइयों, जब सूखा पड़ा था तब हमारा कर्म था कुआं खोदना। अब कुआं सूख रहा है तो हमारा कर्म है पानी बचाना और नए स्रोत ढूंढना। भाग्य हमें चुनौतियां दे रहा है, हम कर्म से उसका जवाब देंगे। माधव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक नया नियम बनाया। आज से कोई भी खेत में खुला पानी नहीं डालेगा। हम सब पानी का घड़ा लेकर सिर्फ पौधों की जड़ों में पानी देंगे। हम पानी को बेकार नहीं बहने देंगे। माधव ने लोगों को फसल चक्कर सिखाया। ऐसी फसल उगाई गई जिसमें पानी कम लगता हो, जैसे बाजरा और चना। माधव यही नहीं रुका। उसने देखा कि गांव के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी जहां बारिश का पानी आता था और बहकर बेकार चला जाता था। माधव ने गांव वालों का साथ लिया और कहा, हम इस पानी को रोकेंगे। लोगों ने कहा, कैसे? हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन माधव ने कहा, हम अपना कर्म करेंगे। फावड़ा उठाओ, हमारे पास ये फावड़ा है, हमारा कर्म है। हम यहाँ एक छोटा सा तालाब खोदेंगे, एक एक टोकरी मिट्टी निकालेंगे तो भी एक दिन में ये खड्डा भर जाएगा। गांव के वही लोग जो कल तक भाग्य को कोस रहे थे, आज माधव के नेतृत्व में फावड़ा उठाकर जमीन खोदने लगे। यहाँ तक कि पुजारी जी, जो केशव को भाग्य का पाठ पढ़ाते थे, वो भी अपनी पोथी छोड़कर आ गए और मिट्टी उठाने में मदद करने लगे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं जीवन भर पोथियों में भाग्य ढूंढता रहा, असली गीता तो तुम जी रहे हो। कर्म का असली मतलब आज समझ आया है। गांव में सामूहिक कर्म की नई लहर दौड़ पड़ी। मीलों दूर मायापुरी के अस्तबल में केशव का
करम एक अलग ही रूप ले रहा था। वह अभी भी मजदूर था, लेकिन उसके काम में अब सफाई आने लगी थी। एक रात वही सफेद घोड़ा पवन जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जमीन पर लौटने लगा। उसके पेट में भयंकर दर्द था। भानु प्रताप और बाकी सब सिपाही घबरा गए। शाही वैद्य को बुलाया गया, लेकिन वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। घोड़े के पेट में मरोड़ थी। वैद्य जी ने कहा, ये बच नहीं पाएगा। राजा को ये घोड़ा बहुत प्रिय था। भानु प्रताप को लगा कि अब उसकी नौकरी तो गई। तभी केशव, जो चुपचाप सब देख रहा था, आगे आया और उसने कहा, दारोगा जी, इसे मैं ठीक कर सकता हूँ। हमारे गांव में जब जानवरों को ऐसी तकलीफ होती थी तो मेरे पिताजी एक जड़ी बूटी देते थे। भानु प्रताप ने पहले केशव को घूर कर देखा और कहा, तेरे पास जड़ी बूटी कहाँ से आई? केशव ने कहा, जड़ी बूटी तो नहीं है, पर मुझे पता है कि अस्तबल के पीछे जो जंगली पौधे उगे हुए हैं उनमें से एक वही है। बस उसे पीसकर गर्म पानी में मिलाना होगा। केशव भागा भागा गया। उसने उस जंगली पौधे को पहचाना और उसे उठा कर ले आया। पत्थर पर पीसा, गर्म पानी के साथ घोला और घोड़े के मुंह में डाल दिया। वह पूरी रात घोड़े के पास बैठा रहा, उसके पेट को सहलाता रहा। वो ये काम किसी डर या लालच में नहीं कर रहा था। इतने महीनों तक उसने इस घोड़े के साथ रहकर उससे लगाव कर लिया था। उसे ये घोड़ा अपना अपना लगने लगा था। सुबह होते होते घोड़े का दर्द कम हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और पानी पीने लगा। भानु प्रताप और शाही वैद्य जी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। ये बात राजा चंद्रसेन तक पहुंची। राजा खुद अस्तबल में आए। उन्होंने केशव को देखा, जो पहले जैसा घमंडी नहीं बल्कि एक थका हुआ पर कुशल नवयुवक लग रहा था। राजा ने कहा, तुमने मेरे शाही घोड़े की जान बचाई है। तुम वही हो ना जो भाग्य को सब कुछ मानते थे? केशव ने सर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं मूर्ख था। मैं भाग्य के भरोसे यहाँ आया था, लेकिन इस एक साल में करम ने मुझे सब सिखा दिया है। मैं कभी नहीं समझ पाया था। मुझे आज्ञा दे महाराज। राजा ने कहा, तुम्हारा 1 साल का दंड आज पूरा हुआ है। तुमने अपनी सजा के दौरान एक अच्छा कर्म किया है और उस कर्म का फल तुम्हें मिलना चाहिए। हम तुम्हें इस अस्तबल का दरोगा नहीं, हम तुम्हें शाही घुड़सवार सेना का मुख्य प्रशिक्षक घोषित करते हैं। केशव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जो घोड़े का गोबर उठाता था, आज घुड़सवार सेना का प्रशिक्षक बन गया। राजा मुस्कुराए और बोले, भाग्य तुम्हें अस्तबल तक लाया था, ये सच है, पर अस्तबल में तुम्हारा कर्म, चाहे वह मजदूरी का हो या घोड़े की जान बचाने का हो, उसने तुम्हारा नया भाग्य लिखा है। जाओ अपना नया पद संभालो। केशव की आंखों में आंसू थे, पर इस बात की खुशी थी कि उस ज्ञानी बाबा की बात याद आई। भाग्य स्थिति है, कर्म प्रतिक्रिया है। उसे गुलाम की स्थिति मिली और उसने उसमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म किया, जिससे उसकी स्थिति बदल गई। केशव मजदूर नहीं था, वह मायापुरी का अब एक सम्मानित अधिकारी बन गया था। उसके पास अच्छा घर था, वह चाहता तो वहीं बस सकता था। लेकिन 1 साल की उस मेहनत ने उसे मिट्टी की कीमत सिखा दी थी। उसे अपने गांव देवपुर की याद आ रही थी। उसे अपने भाई माधव की याद आ रही थी, जिसे वो गलत समझता आ रहा था। अब वो ये जानने का इच्छुक था कि माधव कैसा है। वो अपने भाई को बताना चाहता था कि वो समझ गया है, कर्म ही असली भाग्य लिखता है। एक दिन केशव ने राजा चंद्रसेन से आज्ञा मांगी, महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया है, पर मेरा मन अपने गांव में है। मेरा भाई वहाँ अकेला है, मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने उसे रोकना चाहा, पर केशव का निश्चय देखकर राजा मान गए। उन्होंने केशव को बहुत सारा धन दिया, उत्तम घोड़ा दिया और शाही अंगरक्षक के साथ केशव को अपने गांव देवपुर जाने की आज्ञा दे दी। अब ये वो केशव नहीं था जो पहले दिन मायापुर नगरी में पहुंचा था, जो सिर्फ भाग्य को ही सब कुछ मानता था। अब उसे कर्म का मूल्य समझ आ चुका था। केशव को नहीं पता था कि जब वो गांव पहुंचेगा तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। केशव शाही घोड़े पर सवार होकर अपने गांव देवपुर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे शाही अंगरक्षक और घोड़े पर लदा हुआ उसका वेतन था, जो राजा ने उसे पुरस्कार में दिया था। लेकिन केशव का ध्यान उस धन पर नहीं, उसका मन उन खेतों की ओर भाग रहा था जिन्हें वह छोड़ गया था। वह सोच रहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, पता नहीं गांव के क्या हालात होंगे। सूखा अभी भी वैसा ही होगा। क्या उसका भाई माधव उस अकेले कुएं के भरोसे अब तक लड़ रहा होगा? जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता गया, उसे दूर से हरियाली की जगह सूखा और धूल ही नजर आ रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा कि शायद वह बहुत देर से लौट रहा है। लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा में कदम रखे, वो हैरान रह गया। गांव का नक्शा ही बदल गया था। जमीन सूखी थी पर बंजर नहीं थी। खेतों में अब गेहूं चावल नहीं
नहीं बल्कि बाजरा, मक्का और दालों की फसलें लहलहा रही थी, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। उस गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी के नीचे ही विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जो एक तालाब का रूप ले चुका था। उसमें थोड़ा ही पानी था, लेकिन वह पानी गांव के लिए अमृत के समान था। उसने देखा कि गांव के लोग अब सिर्फ अपने अपने खेतों में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ औरतें मिलकर उस तालाब से घरों में पानी भर रही थी, तो कुछ आदमी मिलकर उस तालाब को और गहरा करने में लगे थे, मिट्टी खोद रहे थे। गांव में एक अजीब सी एकता थी। केशव अपने घर की ओर बढ़ा। उसका घर वैसा ही था, लेकिन उसके आंगन में उदासी नहीं थी। उसने देखा उसका भाई माधव और वो पुजारी जी, साथ में गांव के कुछ और बड़े बुजुर्ग साथ बैठकर जमीन पर एक नक्शा बना रहे थे। माधव कह रहा था, अगर हम इस नाली को यहाँ मोड़ दें तो बारिश का पानी सीधा तालाब में जाएगा और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। माधव अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो पूरे गाँव का नेता बन गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, संतोष की चमक। तभी माधव की नजर अपने भाई केशव पर पड़ी। वह उसे शाही लिबास में देखकर एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। केशव! माधव की आवाज में हैरानी थी। केशव घोड़े से उतरा, उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़ा और अपने बड़े भाई माधव के पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। माधव ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव इकट्ठा हो गया। केशव ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह मायापुरी गया था, कैसे उसने घमंड से भाग्य को बड़ा बताया, कैसे राजा ने उसे मौत या मजदूरी में से एक चुनने को कहा और कैसे उसने डरकर मजदूरी को चुना। उसने बताया कि कैसे अस्तबल की सफाई की। उस एक साल की मेहनत ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया। कैसे उसने घोड़े का गोबर उठाते उठाते जीवन का असली सबक सीखा। केशव ने कहा, भैया, मैं भाग्य के भरोसे राजा बनने गया था, पर मेरे भाग्य ने मुझे मजदूर बना दिया। और जब मैं एक मजदूर का कर्म ईमानदारी से करने लगा, तब मुझे कर्म का महत्व समझ आया। कर्म ने मुझे सम्मान दिलवाया, धन दिलवाया। आज मैं समझ गया। माधव ने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में गर्व था। माधव कहता है, केशव, मुझे खुशी है कि तुम लौट आए हो और मुझे खुशी है कि तुम जीवन का ये सच सीख कर लौटे हो। देखो, मैं भी इस एक साल में बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैंने सिखाया है कि कर्म सिर्फ अकेले कुआं खोदना नहीं है। कर्म है सबको साथ लेकर चलना, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलना नहीं। कर्म कभी हार नहीं मानता। माधव ने उस तालाब की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वह हम सब गांव वालों ने मिलकर बनाया है। जब मेरा कुआं सूखने लगा, तब हमें समझ आया कि एक अकेला कुआं, अकेला कर्म काफी नहीं है। हम सब ने मिलकर ये तालाब खोदा। तालाब हमारे नए भाग्य का स्रोत बना। केशव ने देखा कि उसके भाई ने सिर्फ अपना खेत नहीं, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। तभी उस भीड़ के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई, तो पुत्रों, बताओ, अब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया ना? सबने मुड़कर पीछे देखा। ज्ञानी बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो कब आए किसी को पता नहीं चला। माधव और केशव दोनों भाई बाबा के चरणों में झुक गए। ज्ञानी बाबा ने दोनों को उठाया और उन्होंने पहले केशव की ओर देखा। पुत्र केशव, भाग्य तुम्हें राजमहल तक ले गया, ये सच है, पर उसने तुम्हें दो रास्ते दिए, मौत या मजदूरी। ये तुम्हारा कर्म था कि तुमने मजदूरी को चुना, और ये तुम्हारा कर्म ही था कि जिसने तुम्हें सजा से सम्मान तक पहुंचाया। तुम भाग्य की खोज में गए थे, पर तुम्हें कर्म ने ही बचाया। फिर बाबा माधव की ओर मुड़े। पुत्र माधव, तुम कर्म पर विश्वास करते थे, भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया। ये एक कड़वी सच्चाई थी, पर तुमने अपने कर्म से उस बंजर जमीन पर भी पानी निकाल लिया, और जब वह पानी कम हुआ तो तुमने अपना कर्म बदला और पूरे गांव को साथ लेकर एक नया भाग्य बनाया, तालाब बना दिया। ज्ञानी बाबा ने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखा और वह अंतिम ज्ञान दिया, जिसे सुनने के लिए दोनों तैयार थे। बेटा, तुम दोनों लड़ रहे थे कि कर्म बड़ा या भाग्य, पर सच्ची बात तो ये है कि दोनों में से कोई अकेला ना बड़ा है ना छोटा। भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसे ऐसे समझो, भाग्य एक बीज है जो भगवान ने तुम्हारे हाथ में दिया है। वह बीज आम का भी हो सकता है और कांटे का भी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस बीज को जमीन में बोना, उसे सींचना, उसकी रखवाली करना, ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुमने आम के बीज यानी अच्छे भाग्य को बोया ही नहीं, तो ये तुम्हारी मुट्ठी में ही सड़ जाएगा। अगर कांटे का बीज यानी तुम्हारा खराब भाग्य भी है और तुमने मेहनत से उसे बोया है, सींचा है, तो वह एक घनी झाड़ी में बदल जाएगा, जो कम से कम तुम्हें धूप से छाया तो देगा। बाबा ने अपनी बात पूरी की कि भाग्य तुम्हें परिस्थितियां देता है और कर्म उन परिस्थितियों में तुम्हारा निर्णय बनता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में यही समझाया है।
कि तुम्हारे सामने ये स्थिति है युद्ध की, ये तुम्हारा भाग्य है, लेकिन उसे लड़ना या यहाँ से भाग जाना ये तुम्हारा कर्म है। भाग्य ने तुम्हें सूखा दिया था, तुम्हारे भाई ने कर्म किया और कुआं खोदा, तुमने अपना भाग्य चुना जो तुम्हें राजमहल तक ले गया, लेकिन अंत में तुम्हारे कर्म ने तुम्हारी आंखें खोल दी, तुम्हें बहुत सारा धन भी दिलवाया और सम्मान भी दिलवाया। केशव की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसने वो सारा धन जो राजा ने दिया था अपने भाई माधव के कदमों में रख दिया और कहा, भैया इस धन का असली हकदार हमारा पूरा गाँव है, इससे हम तालाब को और पक्का करेंगे, यहाँ के खेतों तक नहर बनवाएंगे। माधव ने अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन देवपुर गाँव का नाम बदल दिया गया था और नाम रखा गया करमपुर। कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। कर्म करेंगे तो भाग्य बदल भी सकते हैं। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। किस परिस्थिति में आप कैसा कर्म चुनते हैं ये सब आपके ऊपर है। इसलिए सिर्फ भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें, कर्म करें जो तुम्हारा जीवन आसान बना देगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।